नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमाल में दवाम इख्तियार करने को और हमेशगी इख्तियार करने को पसंद फरमाया और फरमाया कि बेहतर अमल वही है जो हमेशा किया जाए अगरचे थोड़ा ही क्यों ना हो। इसलिए हमारे असलाफ़, हमारे बुज़ुर्ग फरमाया करते हैं कि इस्तकामत करामत पर हमेशा फजीलत रखती है। करामत एक जुज़ वक्ती खुदाई इनाम होता है, जबकि इस्तकामत इंसान का दीन पर साबित कदमी से किसी भी दीनी मामले में हमेशा वो नेक अमल करते रहने को इस्तकामत कहा जाता है। अब हमारे आरिफ वाला में हम इसके गिरदो नवाह में हमने इसके मुज़ाफ़ात में दूर दराज तक देखा। हमारे अहले इल्म उलमा हज़रात मुख्तलिफ़ मौक़े पे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम करके दीनी प्रोग्रामों के साथ उम्मत मुसलमा की, यहाँ के पसमानदा और गरीब लोगों की इल्मी, दीनी और शरई रहनुमाई का किसी हद तक फरीज़ा तो सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से कोई ऐसी मौसर और तवाना आवाज़ इस पूरे इलाके में, बल्कि इसके मज़ाफ़ात में भी दूर दराज तक ऐसी आवाज़ नहीं पाई जाती थी। इसमें उनकी कोताही नहीं है, बल्कि मामला यह है कि यहाँ पर कादियानियत की दावत भी तकरीबन ना होने के बराबर है। कुछ कादियानी अगर घर हैं भी तो वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे ये पूरी दुनिया में होते हैं कि बिल्कुल बेसरो आसरा और दबे हुए और अपने कुफर के जो कुफर की नहूसत है उसके जाल में फंसे हुए इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब ज़रूरी है कि हम अपने मुसलमानों में अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से एक बेदारी लाएँ, उनके अंदर अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से शऊर पैदा करें। तो उसके लिए हमने 2018 से जब कोरोना की लहर आई उससे पहले हमने इस प्रोग्राम को बाकायदा शुरू किया और पहली कॉन्फ्रेंस आरिफ वाला में हमने कोरोना से कबल एक मुनाकिद की। उसके बाद दूसरी कॉन्फ्रेंस गुज़श्ता साल हमने यहाँ पे ग्रीन आर्चर्ड में आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के अकाबिरीन की सरपरस्ती में मुनाकिद की। अल्लाह ताला ने हमारे पूरे इलाके के मुसलमानों के दिलों को इस कॉन्फ्रेंस की तरफ फेर दिया और तमाम मुसलमान पूरे ज़ौक़ और शौक़ से शिरकत करने लगे। इस साल अगरचे मुसलमानों के जो हालात हैं, बल्कि पूरी दुनिया में एक भरपूर किस्म का मुआशी बहरान चल रहा है, लेकिन मज़े की बात यह है जितना भी मुआशी बहरान हो और मुसलमान परेशानी के आलम में भी क्यों ना हो, लेकिन जब प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो अपनी बेसरो सामानी के आलम में भी अपने पैगम्बर से मोहब्बत का हक़ अदा करने मुसलमान चल निकलते हैं। अभी चंद दिन कबल की बात है कि हमारे मुल्क अज़ीज़ में सैलाब ने तबाही फैलाई, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों ने इस कॉन्फ्रेंस के लिए भरपूर कोशिशें की और अभी अल्हम्दुलिल्लाह 22 अक्टूबर 2022 बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरिब मेज़बान मार्की कबूला रोड आरिफ वाला में अज़ीमुश्शान ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हो रही है, जिसमें हमारे मुल्क अज़ीज़ के बहुत बड़े अहले इल्म, नामवर उलमाए कराम और मशाइख़ इज़्ज़ाम तशरीफ़ ला रहे हैं। बिलख़ुसूस हज़रत मौलाना काज़ी एहसान अहमद साहब ख़तीब पाकिस्तान, जो कि आलमी मजलिस के मरकज़ी रहनुमा हैं, वो कराची से वो भी इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर्रहमान सानी साहब दामत बरकातुहुम जो हमारे लाहौर के मुबल्लिग हैं, अगरचे इन दिनों काफ़ी अलील हैं और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मैं हर हाल में कॉन्फ्रेंस में हाज़िरी दूँ, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ कि वो बीमारी के बायस ना आ सके तो बहरहाल उनका उज़्र होगा। उसके बाद हमारे मौलाना अब्दुल्ला शफ़ीक साहब दामत बरकातुहुम जो कि एक बेहतरीन साहिब इल्म ख़तीब हैं, और इस तरह हमारे जो नात ख़ां हज़रात हैं, बिलख़ुसूस हज़रत मौलाना शाहिद इमरान आरफ़ी साहब दामत बरकातुहुम आलिया जो कि उस्तादुल हदीस भी हैं, साहिब इल्म भी हैं, वो इंशाअल्लाह हमारी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। और फिर हमारे हज़रत मुफ्ती सईद हसन देहलवी साहब दामत बरकातुहुम आलिया जिन्होंने इस काम में शुरू से ही हमारे तमाम असातिज़ा और अमले और इस अदारे के सर पे दस्ते शफ़क़त रखा और अपनी दुआओं से नवाजा, जिसकी बरकत से आज हमारा अदारा दारुल उलूम ख़त्म नबूवत आरिफ वाला पूरे मुल्क में अपने पूरे के कद के साथ खड़ा है। बेसरो सामानी का आलम एक अलग हकीकत है, लेकिन इसके बावजूद बिहम्दिल्लाहि ताला ये अदारा दिफ़ाए ख़त्म नबूवत का फ़रीज़ा बहुत अहसन अंदाज से सर अंजाम दे रहा है। अभी चंद दिन कबल कश्मीर के अंदर जो कादियानियों की रेशा दवानियाँ फैल हो रही थी और वो मुसलमानों में अपने बातिल मज़हब के बारे में दलाइल गाड़ रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के असातिज़ा ने वहाँ पर जाकर उनका ताक़ुब किया और अभी बाकायदा
یکم نومبر 2022 کو اسی ادارہ دارالعلوم ختم نبوت آرے والا، جو کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین کی دعاؤں اور ان کی شفقتوں کے زیر سایہ اپنا ترقی کا سفر کر رہا ہے، یہ ہمارے اساتذہ اور ہمارا عملہ اس قادیانیوں کی ان رشادوانیوں کے لیے اور اس مناظرے کے لیے انشاءاللہ یکم نومبر کو اسی دارالعلوم ختم نبوت آرے والا کی ٹیم کشمیر کے موضع تراڑ کھل میں، جو ضلع سدنوتی کا ایک شہر ہے، وہاں پر انشاءاللہ ہماری ٹیم سفر کرے گی اور وہاں پہنچے گی۔ ہم ہر میدان میں قادیانیوں کا یعنی مقابلہ بھی کریں گے، سامنا کریں گے، قوت دلیل کے ساتھ ہم انشاءاللہ انہیں اسلام میں واپس لانے کی کوشش کریں گے۔ اب معلوم نہیں قادیانی آتے ہیں مقابلے پہ یا اپنی سابقہ روایات اور تاریخ کو برقرار رکھتے ہوئے بر وقت راہ فرار اختیار کرتے ہیں اور پاکستان کے آئین اور اپنی مظلومیت کی اس تکیے والی چادر کے لیے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ علم میں نہیں کہ وہاں نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن بہرحال تمام مسلمانوں سے یہ درخواست ہے، آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی خاطر اس کانفرنس میں بھرپور شریک ہوں۔ حالانکہ آپ اندازہ کیجئے بالخصوص آرے والا کے جو مضافات میں یا شہر میں بسنے والے لوگ ہیں کہ آپ کی حیثیت تو میزبان کی ہے۔ یہاں پر الحمدللہ آج کی ہماری رپورٹس کے مطابق بہاولپور، خیرپور ٹامے والی سے لے کر اتنے دور دراز اور ادھر لاہور اور فیصل آباد، سرگودا اور مختلف علاقوں سے دور دراز سے لوگ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ تعداد میں کم ہیں یا زیادہ ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن ان سب کا آ جانا ہی اپنے علاقے کی طرف سے نمائندگی کے طور پر یہ بہت بڑا خیر کا باعث ہے، برکت کا باعث ہے کہ آرے والا شہر کی طرف لوگ صرف اس لیے سفر کریں کہ یہاں پر پیارے پیغمبر کی بات ہوتی ہے، ختم نبوت کی بات ہوتی ہے، یہ ہمارے شہر کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ آپ سب حضرات سے اس کانفرنس کی کامیاب کرنے کے لیے بھرپور دعائیں کرنے کی، شرکت کرنے کی اور اس تحریک میں ہمارے دست و بازو بننے کی استدعا ہے، درخواست ہے۔ اللہ ہم سب کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکیداری کے لیے، آپ کے منصب کی حفاظت کے لیے تا حیات قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔